हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वीडियो नंबर 25, वोकेबुलरी का वीडियो नंबर 25। तो इसमें हम कौन से वर्ड सीखेंगे? ये हैं हमारे वर्ड्स: एडल्ट्रेट, थ्राइव, अल्योर, रिजॉर्ट, हीनियस, डेलिब्रेट, स्क्रूटिनाइज, स्पेयर, पेसिफाई और डेट्रेंट। सारे के सारे जो वर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड से, जो है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना, किसी चीज़ को दूषित करना। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, एडल्ट्रेटेड मिल्क, यानी ऐसा दूध जिसमें पानी मिला है, या ऐसा दूध जिसमें दूसरी कई तरह की चीज़ें आजकल मिला देते हैं लोग, सीमेंट या कई बार फर्टिलाइज़र, हर तरह की मिलावट देखी गई है। सीमेंट मिलाई जाती है खाने में, भोजन में मिलाई जाती है, यानी एडल्ट्रेटेड फूड। दूध में ज़्यादातर जो मिलाया जाता है वो या तो यूरिया मिलाया जाता है, फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है, या पानी मिलाया जाता है। तो ये जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडल्ट्रेट, किसी चीज़ को दूषित करना, ठीक है ना, किसी चीज़ में खोट पैदा करना, मिलावट करना, किसी चीज़ को अशुद्ध करना। तो कंटेमिनेट, कंटेमिनेट मतलब किसी चीज़ को दूषित करना, कंटेमिनेट करना। पॉल्यूट मतलब वही प्रदूषण, तो प्रदूषक जो होता है पॉल्यूटेंट, तो किसी चीज़ को गंदा करना। डिफाइल करना, डिफाइल मतलब भी होता है किसी चीज़ को अशुद्ध कर देना, नापाक कर देना, यानी पवित्रता बिगाड़ देना उसकी। किसी चीज़ को गंदा करना यानी मलिन कर देना, राइट, मलिन कर देना, अपवित्र कर देना। किसी चीज़ की जो सात्विकता है उसको ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को मैला कर देना। डिग्रेड, डिग्रेड मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को कम कर देना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, डिग्रेड कर देना। टेम्पर, जैसे बॉल टेम्परिंग सुना है आपने? क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग होती है। बॉल टेम्पर मतलब किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना। तो जैसी बॉल है, आप बॉल से अगर टेम्परिंग करोगे तो मतलब आप उससे छेड़छाड़ कर रहे हो। तो एडल्ट्रेट का मतलब अब क्लियर होगा आपको कि एडल्ट्रेट करना क्या होता है। और एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप अखबार पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से शब्द मिल जाएगा। कंटेमिनेट बहुत कॉमन है, कंटेमिनेट, पॉल्यूट बहुत कॉमन है, राइट, मैला करना, बिगाड़ना, किसी चीज़ को दूषित करना, अशुद्ध करना। तो अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा? रिफाइन, रिफाइन मतलब किसी चीज़ को शुद्ध करना, बिल्कुल एकदम उल्टा। अब जहाँ पे कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है हम उसे बोलते हैं रिफाइनरी। प्योरीफाई करना मतलब किसी चीज़ को पवित्र करना, शुद्ध करना। फिल्टर करना एक ही बात है। क्लेंज करना, उसमें से गंदगी निकालना, उसको क्लीन करना यानी क्लेंज करना, ठीक है। पर्ज, पर्ज करना मतलब क्या होता है? पर्ज करना भी किसी चीज़ को निर्मल करना, किसी चीज़ को साफ करना, शुद्ध करना, किसी चीज़ का जो मैल है उसको निकालना, तो उसको बोलते हैं पर्ज। जैसे कई बार आपने सुना होगा, पर्ज योर सिंस, यानी अपने पाप धो लो। कहते हैं अ डिप इन द रिवर गंगा कैन पर्ज योर सिंस। गंगा नदी में एक बार अगर आप स्नान करते हो तो आपके पाप धुल जाते हैं। आप पर्ज योर सिंस मतलब आपके जो सिन हैं, जो पाप हैं, वो निर्मल हो जाते हैं। कई बार बोला जाता है पर्ज योर सिंस। कहते हैं चैरिटी करो तो इट पर्जेज योर सिंस। चैरिटी अगर आप करते हैं तो वो आपके पाप धोती है, आपको निर्मल बनाती है। अपने आप को पर्ज योर सेल्फ, राइट, पर्ज योर सेल्फ मतलब अपने आप को साफ करो, तो वो होता है पर्ज करना। तो अब यहाँ पे देखिए, द अरेस्टेड डीलर्स वर एक्यूज्ड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स। अरेस्टेड डीलर, जो डीलर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन पे ये एक्यूजेशन लगाया गया, उन पे ये लांछन लगाई गई कि उन्होंने जो खाना है और जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं और जो भोजन है, दोनों को एडल्ट्रेट करा है, दोनों को दूषित करा है। Since I have worked hard to become a reputed person, it would concern me greatly if someone tried to adulterate my reputation with lies. आज एक रेप्यूटेड पर्सन, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। आई हैव वर्कड हार्ड। इट वुड कंसर्न मी ग्रेटली, तो इसलिए मुझे बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा चिंता होगी अगर कोई मेरी रेपुटेशन को, मेरी प्रसिद्धता को, मेरी छवि को एडल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि मुझे डीफेम करने की कोशिश करेगा। याद आया वर्ड डीफेम करना मतलब किसी को? मैं यहाँ पे 2-4 वर्ड लिख देता हूँ। किसी की जब हम बेइज्जती करते हैं, किसी की इज्जत से खेलते हैं, डीफेम करते हैं, किसी को बदनाम करना, राइट, किसी को स्लैंडर करना, डीफेम करना, किसी को मलाइन करना,
किसी की इमेज को मलाइन करना। कहते हैं ना मेरे खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन चल रहा है। स्मीयर कैंपेन मतलब मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, स्मीयर, राइट, स्मीयर। टार्निश करना, किसी चीज़ को गंदा करना, इमेज को टार्निश करना, इमेज को ख़राब करना, राइट। मेरी इमेज को बेस्मर्क करना, मेरी इमेज को विलीफाई, मुझे विलीफाई किया जा रहा है, मतलब मुझे एक विलन की तरह दिखाया जा रहा है। तो ये सारे शब्द एक ही दिशा में आते हैं। चलिए अगला शब्द है थ्राइव। थ्राइव शब्द बहुत आसान है समझना। थ्राइव मतलब क्या होता है? द पर्सन थ्राइव्ड अंडर दैट कोच, मतलब वो कोच इतना अच्छा था कि वो व्यक्ति उसके अंडर थ्राइव करा। थ्राइव मतलब फलना फूलना, पनपना, राइट। थ्राइव करना मतलब फलना फूलना, सफल होना, उन्नति करना, कामयाब होना। तो जैसे बर्जियन, बर्जियनिंग मिडिल क्लास, यानी कि बर्जियन मतलब अगेन फलना फूलना, यशस्वी होना, संपत्ति प्राप्त करना, जीवन में प्रॉस्पर करना, प्रॉस्पर मतलब संपन्न होना, फ्लरिश करना, फ्लरिश करना मतलब सफल बनना, फ्लरिश, राइट, फ्लरिश, पनपना, फ्लरिश करना मतलब पनपना। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब किसी चीज़ में वृद्धि होना, किसी चीज़ का आकार बढ़ना, प्रोलिफरेट। उस व्यक्ति के जो एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, यानी उस व्यक्ति की संपत्ति बढ़ रही है। तो ये काफ़ी आसान है। संपन्न होना, संपत्ति प्राप्त करना, फलना फूलना, उन्नति करना, पनपना, कामयाब होना, ये सारे शब्द एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है। बर्जियनिंग, प्रॉस्परिंग, फ्लरिशिंग, प्रोलिफरेटिंग, थ्राइविंग। और इसका उल्टा क्या होगा? डीके, डीके मतलब होता है सड़ना, सड़ना। वेन, वेन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ बिल्कुल उल्टा, जैसे या तो कोई व्यक्ति ग्रो करेगा या वेन हो जाएगा, धुंधला जाएगा, राइट, वेन हो जाना। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब किसी चीज़ में कम, किसी चीज़ का कम होना। विदर, कहते हैं ना ही विदर्ड अवे अंडर प्रेशर, विदर अवे मतलब अगेन नीचे की तरफ जाना, खत्म हो जाना। डिमिनिश मतलब किसी चीज़ की तीव्रता में कमी आना, डिमिनिश, जैसे यहाँ पे लाइट डिमिनिश हो गई है, यानी लाइट कम हो गई है, तो किसी चीज़ में कमी होना, राइट। कोई चीज़ जब नहीं पनपेगी तो वो डिमिनिश होगी, कम होगी। समृद्धि चली जाएगी, डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया, तो कहते हैं ना डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मॉस्किटोज टेंड टू थ्राइव वेल इन द एरियाज ऑफ स्टैंडिंग वाटर। अगर कहीं पे पानी खड़ा है, स्टैंडिंग वाटर मतलब पानी खड़ा है, यानी पानी इकट्ठा हो गया है, तो वहाँ पे मॉस्किटो यानी कि मच्छर थ्राइव करेंगे, यानी मच्छर वहाँ पे पनपेंगे, मच्छर वहाँ पे बढ़ेंगे, मच्छर फलेंगे फूलेंगे, थ्राइव करेंगे। नाउ दैट द सॉइल इज थॉरली ह्यूमिड, न्यूली प्लांटेड मेलन सीडलिंग शुड थ्राइव। चूँकि अब जो मिट्टी है, सॉइल है, वो पूरी तरह से ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब उसमें नमी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, इसलिए अगर आप इस समय सीड, मेलन सीडलिंग, सीडलिंग मतलब जो छोटा सा बीज होता है, अगर आप उसे प्लांट करोगे यानी कि उसे डालोगे, प्लांट करना मतलब किसी चीज़ को दबाना मिट्टी में, प्लांट करना, और प्लांट अगर नाउन है तो मतलब पौधा, लेकिन प्लांट को वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी प्लांटेड एन आइडिया इन माई माइंड। उसने मेरे दिमाग में एक आइडिया प्लांट किया, यानी उसने मुझे कुछ बताया जो मुझे पहले नहीं पता था, मुझे एक युक्ति दी, मुझे एक आइडिया दिया। तो प्लांट करना मतलब कोई चीज़ उसको कहीं पे दबाना या किसी को कोई चीज़ देना, किसी के दिमाग में आइडिया प्लांट करना मतलब आपने उसके दिमाग में वो आइडिया उसको दे दिया। इसी तरह अगर मिट्टी में नमी ज़्यादा है तो आप अगर प्लांट करेंगे क्या, छोटे बीज, सीडलिंग मतलब छोटा बीज, तो वो थ्राइव करेंगे। शुड थ्राइव मतलब मेरे हिसाब से वो थ्राइव करेंगे, वो फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि मिट्टी में अभी नमी अच्छी है, मिट्टी ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब नमी वाला, ठीक है। इसीलिए अगर किसी दिन ऐसा हो जब आपको गर्मी बहुत लग रही हो, जिस दिन वातावरण में नमी हो, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। जैसे बारिश हो जाती है, जब बारिश होने के बाद आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो पानी है वो वाष्पीकरण होगा उसका, तो वो नमी हो जाएगी ज़्यादा, तो ऐसे में कूलर काम नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्योर, अल्योर मतलब होता है किसी चीज़ का आकर्षण, राइट। अल्योरिंग, किसी चीज़ का प्रलोभन, लुभाना, अपनी तरफ आकर्षित करना, राइट। जब आप किसी चीज़ के प्रति खींचे चले जाते हैं। एक मिस्टीरियस मतलब होता है एक रहस्य, तो एक रहस्यमयी तरीके से जब आप किसी चीज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं तो उसे आप एल्योर हो रहे हैं, राइट।
एक ऐसी क्वालिटी जो अट्रैक्शन पैदा करती है, जो अट्रैक्शन खिंचाव पैदा करती है, जो आपको ललचाती है। एंटाइज करना मतलब अपनी तरफ खींचना, किसी को मोहित करना, ठीक है ना। बेविच मतलब भी वही होता है। बेविच मतलब किसी को फंसाना, सम्मोहन पैदा करना, सम्मोहित कर देना, जादू डालना किसी के ऊपर, राइट। कैप्टिवेट मतलब किसी को अपने वशीभूत कर लेना। एकदम मैं तो इतनी कैप्टिवेटिंग मूवी थी कि मैं हिला ही नहीं, मतलब मैं अपनी सीट से ही नहीं हिला, यानी मेरा ध्यान ही कहीं नहीं गया। मूवी जो थी, जो पिक्चर में देख रहा था, वो पूरी तरह से मुझे बांधे हुए थी, इतनी कैप्टिवेटिंग थी, राइट। जादू करना, एक जादू सा हो गया था, जैसे मैं हिल ही नहीं पाया अपनी सीट से, पलके ही नहीं झपका पाया, इतना ज़्यादा मैं सम्मोहन में था, एक तरह से मंत्र मुग्ध हो जाना। टेम्प्ट मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना। आपने मुझे जो ऑफ़र दिया है काफ़ी टेम्पटिंग है, काफ़ी टेम्पटिंग मतलब अभी मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीना है, दूसरी कंपनी ने मुझे 40,000 रुपये का ऑफ़र दिया है, यानी वो टेम्पटिंग ऑफ़र है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आकर्षण है उसका, एक तरह का प्रलोभन है, एक तरह का खिंचाव है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, एक तरह का लालच मुझे दिया जा रहा है, टेम्प्ट किया जा रहा है मुझे, चार्म, राइट। तो इसका उल्टा क्या होगा? अब या तो कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींचेगी, सम्मोहन में लेगी, वशीभूत करेगी, प्रलोभन देगी, आकर्षित करेगी, या दूर। तो रिपेल मतलब जैसे कहते हैं ना, दो मैग्नेट के सेम पोल होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिपेल, दूर जाना, किसी चीज़ से को पसंद ना करना, डिस्गस्ट। वो चीज़ इतनी डिस्गस्टिंग है, मतलब मैं उससे नफरत करता हूँ, ठीक है ना, मैं बिल्कुल उसके पास नहीं जाना चाहता। प्लीज़ करना मतलब प्रसन्नता देना, डिसप्लीज मतलब उल्टा, दुख देने वाली, डिसप्लीज। इर्क मतलब कोई चीज़ आपको परेशान करती है, मतलब इर्क कर रही है, आंखों में चुभना। तो कोई चीज़ या तो आपको बेविच करेगी, एंटाइज करेगी, टेम्प्ट करेगी, या डिस्गस्ट करेगी। कहते हैं ना, यू आर अ डिस्गस्टिंग पर्सन मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। डिसप्लीज, यू आर डिसप्लीजिंग मी। इर्क करना, यू आर इर्किंग मी, डोंट इर्क हिम, उसको इर्क मत करो, उसको परेशान मत करो, राइट। रिपेल मतलब दूर जाना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस आई लव द एल्योर ऑफ द ओशियन वाटर्स आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम एट द बीच। मुझे जो समुद्र का पानी, ओशियन मतलब समुद्र, वाटर मतलब पानी, समुद्र का पानी जो है मुझे अपनी तरफ खींचता है। आई लव द एल्योर ऑफ द ओशियन वाटर। अब यहाँ पे एल्योर को नाउन की तरह यूज़ किया गया है, यानी आई लव द एल्योर मतलब खिंचाव। मैं समुद्र के पानी का खिंचाव महसूस करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। आई लव द एल्योर ऑफ द ओशियन वाटर। इसीलिए आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम एट द बीच, इसीलिए मैं बीच पे समय बिताना पसंद करता हूँ। Even the grumpy old man could not resist the cute puppy's allure. Even the grumpy old man, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो हमेशा परेशान रहता था, चिड़चिड़ा था, ग्रम्पी था, वो भी उस बहुत ही क्यूट, बहुत ही मासूम पपी मतलब होता है कुत्ते का बच्चा, तो कुत्ते का जो बच्चा होता है उसे पपी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वो बड़ा प्यारा इनोसेंट सा जो पपी था, उसका जो एल्योर था, जो खिंचाव था, वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाया। यानी वो भी, हालांकि वो इतना बूढ़ा व्यक्ति था, इतना एकदम मरियल व्यक्ति था, सेनाइल कहते हैं ना, सेनाइल ओल्ड मैन था, चिड़चिड़ा व्यक्ति, लेकिन वो भी जब उसने उस कुत्ते की तरफ देखा तो उसे भी रहा नहीं गया और वो भी उसकी तरफ खींचा चला आया। नेक्स्ट है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट के कई मतलब होते हैं, रिजॉर्ट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो, एक तो रिजॉर्ट होटल को बोलते हैं जहाँ पे आप कुछ समय के लिए रहते हो, लेकिन वो तो एक नाउन हो गया, वहाँ उसकी बात नहीं हो रही, वो होटल या रिजॉर्ट उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे रिजॉर्ट मतलब होता है कोई, सबसे पहला मीनिंग इसका अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है ना। जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मैं अपने दोस्त के पास गया एज अ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी रास्ता, मेरे पास बस यही बचा था। आखिरी रास्ता मतलब लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी उपाय, आखिरी रास्ता। क्या आप मेरी समस्या सॉल्व कर सकते हो? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब मेरे पास आखिरी रिजॉर्ट यही है कि मैं अपने दोस्त की सहायता लूँ। सो द लास्ट रिजॉर्ट दैट आई हैव इज़ टू टेक द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त की सहायता लूँ, तो वो मेरा हो गया लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी उपाय, आखिरी वो, ठीक है। तो रिजॉर्ट मतलब, यहाँ तो मैंने लास्ट लगा दिया तो मतलब आखिरी, वरना रिजॉर्ट मतलब होता है उपाय या कोई रास्ता, राइट। अ कोर्स ऑफ एक्शन इन द डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन।
अनप्लेजेंट सिचुएशन मतलब विपरीत परिस्थिति, मुसीबत, डिफ़िकल्टी, आप डिफ़िकल्टी में हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है मतलब मुसीबत में है। तो अगर आप मुसीबत में हैं तो आप जो उपाय करेंगे, जो रास्ता अपनाएंगे, उसे रिजॉर्ट कहा जाता है। जो भी आप करेंगे उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, उस मुसीबत को दूर भगाने के लिए, वो रिजॉर्ट है। तो वर्ब की तरह यूज़ होगा। हाँ, नाउन की तरह मतलब कोई होटल, रिजॉर्ट, वो लगे। या आपका कोई आश्रय मतलब होता है अगेन किसी का सहारा लेना, ठीक है ना, किसी के पास जाना उसकी मदद लेने के लिए, किसी का सहारा लेना, तो उस चीज़ को भी रिजॉर्ट बोलते हैं। तो या तो कोई उपाय या किसी का सहारा लेना, दोनों के लिए रिजॉर्ट वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ लास्ट रिजॉर्ट द ऑन्कोलॉजिस्ट सजेस्टेड अ ट्रायल ड्रग दैट माई सेंड द कैंसर इनटू रेमिशन। कोई कैंसर का पेशेंट होगा और कैंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा होगा, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी उपाय के तौर पर ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं उस डॉक्टर को जो कैंसर में स्पेशलिस्ट होता है, कैंसर ठीक करने में माहिर होता है, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया, ये सलाह दी कि अभी एक नई ड्रग आई है लेकिन अभी वो ट्रायल पे है, यानी ये ड्रग जो है अभी नई आई है लेकिन ये कैंसर आपका रेमिशन में भेज सकती है। रेमिशन मतलब कैंसर को ठीक कर सकती है। किसी कैंसर बढ़ता है, राइट, कैंसर धीरे धीरे उसका आकार जो है वो बढ़ता रहता है। रेमिशन बिल्कुल उल्टा होता है, रेमिशन में बढ़ा हुआ कैंसर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसको रेमिशन में भेज सकती है मतलब टेम्परेरीली तो उसे ठीक कर सकती है। यही आखिरी उपाय है कि आप ये ट्रायल ड्रग का इस्तेमाल करें। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी उपाय। इफ़ यू कैन नॉट गेन द रेस्पेक्ट एंड लव ऑफ योर सिटीजन्स, इफ़ यू कैन नॉट गेन the respect and love of your citizens without resorting to the physical force and intimidation, then you are not a true leader. ये कह रहा है कि आप एक अच्छे लीडर, अच्छे नेता, अच्छे लीडर आप तब तक नहीं हो जब तक आप अपने नागरिकों का सम्मान और प्यार पा ना सको बिना बल का प्रयोग करें। विदाउट रिजॉर्टिंग टू, अब यहाँ पे देखिए रिजॉर्ट का वर्ड आया, रिजॉर्टिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। विदाउट रिजॉर्टिंग टू द फिजिकल फोर्स मतलब अगर आप बल का प्रयोग, फिजिकल फोर्स मतलब बल का प्रयोग करते हो, यानी इफ़ यू रिजॉर्ट टू इट, सी सिंपल है, अगर आप किसी चीज़ को रिजॉर्ट करते हो मतलब रिजॉर्ट टू समथिंग मतलब आप वो चीज़ कर रहे हो, वो रास्ता आप अपना रहे हो। तो अगर आप बल का प्रयोग का रास्ता अपना रहे हो, रिजॉर्टिंग टू द फिजिकल फोर्स, इंटिमिडेशन मतलब दूसरे को डराना, इंटिमिडेशन मतलब डराना, ट्रैपिडनेस, डर। तो अगर आप डरा रहे हो या बल का इस्तेमाल कर रहे हो या उसको रिजॉर्ट कर रहे हो, रिजॉर्टिंग टू द फिजिकल फोर्स एंड इंटिमिडेशन, लोगों का प्यार और मोहब्बत पाने के लिए, उनका सम्मान पाने के लिए, अपने नागरिकों का, तो आप एक ट्रू लीडर नहीं हो, अच्छे नेता नहीं हो। ठीक है ना, कभी भी प्यार या दूसरे की मोहब्बत या दूसरे की जो रेस्पेक्ट है, उसकी जो आदर सत्कार है उसका, वो बल से नहीं पाया जाता। महात्मा गांधी हैज़ डन मोर देन एनी अदर पर्सन of history to reveal that social problems can be solved without resorting to primitive method of violence. वायलेंस बोलते हैं हिंसा को। तो महात्मा गांधी ने इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दिखाया है कि सामाजिक समस्याएं यानी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कैन बी सॉल्व्ड विदाउट रिजॉर्टिंग टू प्रिमिटिव मेथड ऑफ वायलेंस। हमें वी डोंट हैव टू रिजॉर्ट टू वायलेंस, हमें वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना, हमें वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाना। बिना वायलेंस के रास्ते पे जाए बिना ही सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये हमें महात्मा गांधी ने सिखाया है सबसे अच्छे से। इतना अच्छा इतिहास में, हिस्ट्री में किसी ने हमें ये नहीं सिखाया, राइट। तो क्लियर है आपको रिजॉर्ट मतलब किस तरह से यूज़ होता है ये। इफ़ यू रिजॉर्ट टू वायलेंस यू विल गेट वायलेंस इन रिटर्न। अगर आप हिंसा का रास्ता अपनाओगे तो बदले में आपको हिंसा मिलेगी। सो डोंट रिजॉर्ट टू वायलेंस, डोंट रिजॉर्ट टू समथिंग मतलब वो काम मत करो, वो रास्ता मत अपनाओ। और दूसरा आश्रय, आश्रय मतलब जैसे मैं अपने दोस्त के पास गया, उसकी मदद मांगने, सहारा लिया, सो एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी मेरा आश्रय वही था, आखिरी रास्ता वही था, तो ये है रिजॉर्ट। अब रिजॉर्ट का रिकोर्स भी बहुत अच्छा है, कहते हैं ना, सो विच रिकोर्स यू आर प्लानिंग टू टेक। मान लीजिए आपने कोई समस्या रखी और वो समस्या के 3 विकल्प हैं, समाधान के 3 विकल्प हैं, ए, बी और सी। तो भाई आप कौन सा रास्ता लेंगे? विच रिकोर्स आर यू प्लानिंग टू टेक, कौन सा रास्ता आप, क्योंकि किसी भी समस्या को सुलझाने के कई तरीके हो सकते हैं। अब मान लीजिए 3 तरीके हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे विच रिकोर्स यू विल अंडरटेक, आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे।
ए बी या सी, किस रास्ते पर चलेंगे? तो रिकोर्स भी बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही शानदार। क्लियर? और कंसल्ट करना, किसी को किसी की एडवाइस लेना, वही एक तरह से आश्रय, सहारा लेना। टर्न टू मतलब किसी व्यक्ति की तरफ जाना। टर्न मतलब घूम जाना, कहते हैं ना टर्न लेफ्ट टर्न राइट। तो अगर आप किसी व्यक्ति, टू मतलब किसी व्यक्ति की तरफ, अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ टर्न टू कर रहे हैं मतलब आप उससे कुछ उम्मीद कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई हैड नो वन टू हेल्प मी आई टर्न टू माई बेस्ट फ्रेंड। जब मेरे पास कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं था तो मैंने अपने सबसे घनिष्ठतम मित्र, मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरफ मैं झुका, यानी गया, उसके पास गया। यानी एक तरह से वही रिजॉर्ट, आई रिजॉर्टेड टू माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने उसका रिजॉर्ट लिया। आई रिजॉर्टेड टू हिम मतलब मैंने उसका सहारा लिया। तो आई होप ये रिजॉर्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है हीनियस। हीनियस आप न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते होंगे, इतना हीनियस क्राइम मतलब, हीनियस मतलब होता है जघन्य, जघन्य अपराध। जो जघन्य अपराध मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूर, बहुत ही ज़्यादा क्रूर अपराध, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट, अति दुष्ट, बहुत ही बुरा, बहुत ही ज़्यादा घृणित, जो सुनते ही घृणा आए, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अभी एक न्यूज़ सुनी थी मैंने रिसेंटली, जिसमें था कि एक हाथी जो है, हाथी को पटाखे वाला जो है वो नारियल खिला दिया गया था, या शायद अनानास था, जो भी था। तो वो एक हीनियस क्राइम था मेरी नज़र में। मेरे को लगता है जानवरों को भी उतना ही अधिकार है कि वो प्रकृति में रहें जितना कि मानव को। तो हाँ, ये एक हीनियस क्राइम था। निर्भया वाला जो क्राइम था वो एक हीनियस क्राइम था, राइट। तो हीनियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जघन्य या घृणित, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट, राइट, भयावह, घिन आए, जिसको सुनते ही घिन आए, डरावना हो, जो डराए, विभत्स, विकराल, बहुत ही ज़्यादा विकराल, या उसको बोलते हैं क्रूअल। क्रूअल मतलब क्रूर, बहुत ही ज़्यादा क्रूर, क्रूअल। बीस्टली एकदम शैतान की तरह, एकदम, ठीक है ना, एकदम शैतान की तरह। दैत्य जैसे करते हैं ऐसा काम, बीस्टली। एट्रोशियस, एट्रोसिटी करना किसी के ऊपर मतलब जुल्म ढाना, बहुत ही ज़्यादा जुल्मी, एट्रोशियस। डेविल मतलब शैतान, तो डेविलिश, शैतान की तरह। एबॉरेंट यानी घृणित, एबॉर करना मतलब हेट करना, तो बहुत ही ज़्यादा नफरतपूर्ण। लोथसम मतलब अगेन बहुत ज़्यादा घृणा भरा हुआ, घृणित। डेस्पिकेबल, कहते हैं ना ही इज़ अ डेस्पिकेबल पर्सन, ही इज़ डेस्पिकेबल, आई डेस्पाइज इट। किसी चीज़ को डेस्पाइज करना मतलब नफरत करना, तो जो नफरत करना मतलब डेस्पाइज करना, नफरत करने योग्य चीज़ होगी तो मतलब डेस्पिकेबल होगी। इट इज़ क्वाइट डेस्पिकेबल फॉर मी, आई डोंट लाइक इट, इट्स डेस्पिकेबल। फ्राइटफुल, डरा देने वाला। फ्राइटेंड मतलब, फ्राइट मतलब डरना, तो फ्राइटफुल मतलब डराने वाला, और फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ व्यक्ति। मकाब्र मतलब क्या होता है? मकाब्र मतलब बहुत ही ज़्यादा भयावह, बहुत ही ज़्यादा भयावह। सिनिस्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा कोई क्राइम, सिनिस्टर, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा घृणित, डरावना क्राइम, ठीक है। तो क्राइम के लिए भी यूज़ होता है, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है ये हीनियस वर्ड, बट जनरली क्राइम के लिए होता है। इट वॉज अ हीनियस क्राइम। अब इसका उल्टा क्या होगा? फेलिसिटस मतलब आनंदप्रद, आनंद देने वाला, आनंददायी, सुख देने वाला, सुखदायी। ग्रेटिफाइंग, अगेन सुख देने वाला। इट वॉज अ ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंद देने वाला एक्सपीरियंस था। आज मेरे को मेरे पुराने स्कूल ने बुलाया और मुझे सम्मानित करा। इट वॉज अ ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा सुख देने वाला। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? हॉरिबल एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, घृणित, जघन्य, राइट। हेवनली, एकदम स्वर्ग जैसा, हेवन के जैसा, हेवनली एक्सपीरियंस। आज मैंने स्विमिंग करी सुबह उठ के, क्या हेवनली एक्सपीरियंस था, मतलब एकदम स्वर्ग के सुख वाला। एडमिरेबल, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नतादायक। प्लेजेंट, बहुत सुख देने वाला, प्लेजेंट। इट वॉज प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, राइट। द क्रिमिनल्स हैव रिसीव्ड द कैपिटल पनिशमेंट फॉर देयर हीनियस क्राइम। कैपिटल पनिशमेंट होता है सजाए मौत, ठीक है ना, सजाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट, टू बी हैंग टिल डेथ। तो जो क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल मतलब दोषी, अपराधी, तो क्रिमिनल्स को सजाए मौत मिली है उनके हीनियस क्राइम के लिए। डू यू बिलीव दैट इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस ट्रबल्ड चाइल्डहुड्स आर मोर लाइकली टू कमिट हीनियस क्राइम देन देयर काउंटर पार्ट्स हु हैड हेल्दी चाइल्डहुड? तो इसमें कोई ये सवाल कर रहा है,
क्या आपको लगता है, डू यू बिलीव, मतलब क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल जिन्होंने अपने बचपन में ट्रबल चाइल्डहुड, मतलब होता है जब बचपन बहुत अच्छा ना बीता हो, जब बचपन जो है, जैसे मान लो किसी के माँ बाप बहुत कम उम्र में अगर गुजर जाएं तो वो ट्रबल चाइल्डहुड होगा। ट्रबल मतलब मुसीबत। चाइल्डहुड में मुसीबत किस तरह की होती है? पैसा ना होना, सौतेला व्यवहार होना, कई बार सौतेली माँ, सौतेले पिता या जो भी दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो ट्रबल चाइल्डहुड होता है। कई बार कई तरह के उत्पीड़न होते हैं, कई बार कई तरह के उत्पीड़न बच्चों को झेलने पड़ते हैं, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न इत्यादि, तो वो एक ट्रबल चाइल्डहुड बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जिनका बचपन जो है वो ट्रबल था, मुसीबत में था, उतना अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा हीनियस क्राइम करते हैं, यानी मोर लाइकली टू कमिट हीनियस क्राइम? मतलब मोर लाइकली का मतलब होता है क्या उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है हीनियस क्राइम करने की कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मतलब जो उनके विपरीत, जिनका नॉर्मल चाइल्डहुड है। तो काउंटर पार्ट मतलब होता है अगर मैं किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा हूं तो बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बोलता हूं ही इज़ एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट लाइक हिज काउंटर पार्ट्स। वो एक सच्चा और ईमानदार नेता है, वो अपने काउंटर पार्ट्स की तरह नहीं है, यानी अपने जैसे ही दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। तो काउंटर पार्ट मतलब होता है वही लोग जो आपके प्रोफेशन में होते हैं या वही लोग जो आपके जैसे होते हैं, उनको आपका काउंटर पार्ट बोलते हैं। तो हु हैड हेल्दी चाइल्डहुड, तो वो लोग जिनका हेल्दी चाइल्डहुड मतलब जिनका बचपन, चाइल्डहुड बहुत अच्छा बीता। तो क्या वो बच्चे जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं बीता, वो ज़्यादा उनकी संभावना है कि वो हीनियस क्राइम करेंगे? तो एक सवाल पूछा गया है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलिए अगला है डेलिब्रेट करना। कहते हैं ना गिव इट योर ड्यू डेलिब्रेशन, आप इस पे विचार करिए। डेलिब्रेट करना मतलब है किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, सोच समझकर काम करना, विचार विमर्श करना, ठीक से सोचना, सलाह लेना, सलाह देना, समझना, समझाना, ये सब करना। तो डेलिब्रेट कर, सोच समझकर। मैंने ये काम डेलिब्रेटली नहीं किया, मुझसे संयोग से हो गया, यानी डेलिब्रेटली नहीं किया। डेलिब्रेटली मतलब होता है जानबूझ के। डेलिब्रेटली ये आप भी यूज़ कर सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, जानबूझकर। तुम मुझे जानबूझकर हर्ट कर रहे हो, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो, यू आर हर्टिंग मी डेलिब्रेटली। कई बार हमारे मुंह से कुछ निकल गया, मान लो बातें कर रहे हैं, दूसरे को बुरा लग गया, तो हम बोलते हैं ना, अरे यार मजाक कर रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, आई नो आपको दुख पहुंचा, आई नो यू आर हर्ट, बट इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैंने इंटेंडेड नहीं था, ये मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, आई डिड नॉट डू इट डेलिब्रेटली, मैंने डेलिब्रेटली नहीं किया, मैंने डेलिब्रेटली नहीं बोला, राइट। तो समथिंग डन कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब जिसमें आपने अपनी चेतना का इस्तेमाल करा, चेतनापूर्वक, केयरफुली, पूरे सोच समझ के, केयरफुल होके एकदम, लापरवाही नहीं, केयरफुल होके। लापरवाही का बिल्कुल उल्टा होता है केयरफुल, लापरवाह मतलब केयरलेस। इंटेंशनली मतलब वही सोच समझकर बिना जल्दबाजी के, विदाउट हरिंग, हरिंग मतलब जल्दबाजी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सोच समझकर की जाए, डेलिब्रेटली आप उसे कर रहे हैं, सोच समझकर कर रहे हैं, नियति से कर रहे हैं, आपकी नियत थी ऐसा करने की, आपकी नियति थी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? नोइंग। नोइंग मतलब जानबूझकर, नोइंग, मेरे को पता था। नो करना मतलब किसी चीज़ को जानना, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो नो से बना नोइंग। विलफुल, विलफुल मतलब जानबूझकर। कहते हैं ना विलफुल डिफॉल्टर, बैंक में एक वर्ड होता है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जो जानबूझ के बैंक से पैसा ले लेता है, लोन ले लेता है, पर उसे वापस नहीं करता, तो वो विलफुल डिफॉल्टर होता है। डिफॉल्टर मतलब एक तरह से वो व्यक्ति जो कानून तोड़ता है। कंटेम्पलेट करना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, विचार करना, कंटेम्पलेट करना, डेलिब्रेट करना। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब जो कैलकुलेट किया हुआ हो, पूरी अच्छे से सोच विचारा हो, ठीक है ना। ये कैलकुलेटेड मूव था। कैलकुलेटेड मूव मतलब सोच विचार कर किया गया कोई काम, कैलकुलेटेड मूव। रीजनड यानी कि तर्क शक्ति का इस्तेमाल किया गया था, रीजनिंग की गई थी, उसके बाद रीजनड अप्रोच थी। पर्पजफुल, पर्पजफुली किया गया काम, जानबूझ के किया गया। इंटेंडेड, वही इंटेंशन जिसमें हो वो इंटेंडेड हो गया, राइट। और इसका उल्टा क्या होगा? एक्सीडेंटल मतलब संयोग से, ये तो एक एक्सीडेंट था, ठीक है ना, ये तो एक एक्सीडेंट था, ये अकस्मात था एकदम। केयरलेस मतलब लापरवाही हो गई, जानबूझकर नहीं किया गया, केयरलेसनेस में हो गया, एक्सीडेंटल, ठीक है ना, एक तरह से एक्सीडेंट था ये एक। अनइंटेंशनल, इंटेंशनल का उल्टा हो गया अनइंटेंशनल। एब्रप्ट मतलब अचानक, एब्रप्ट मतलब अचानक,
इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब एकदम से जब हम कई अपनी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, तो उसमें कर बैठते हैं, यानी अविवेकी से किया हुआ काम। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस मतलब जहाँ विवेक का इस्तेमाल ना हो, अविवेकी से किया हुआ काम, क्रोध में किया हुआ, जल्दबाजी में किया हुआ, राइट। एक्सीडेंटल, अनावश्यक, अकस्मात, असंकेत, अप्रत्याशित, असहज, एकदम संयोग से। तो ये क्लियर होंगे अब आपको। तो या तो कोई चीज़ डेलिब्रेट होती है या वो अचानक हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाती है, अनइंटेंशनल हो जाती है। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस मतलब मूर्खतापूर्ण में भी यूज़ होता है। अविवेक, जब अविवेक होता है तो मूर्खता ही हो गई, जब विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो इम्पेटुअस हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। द ज्यूरी टुक 5 days टू डेलिब्रेट ऑन द केस। जो ज्यूरी थी, जो जिसका काम था केस में फैसला सुनाना, उन्होंने 5 दिन का टाइम लिया इस केस के ऊपर डेलिब्रेट करने के लिए, यानी सोच विचारने के लिए। ही इज स्टिल डेलिब्रेटिंग वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द न्यू जॉब दैट ही हैज़ बीन ऑफर्ड। वो अभी भी सोच रहा है, अभी भी डेलिब्रेट, ही स्टिल डेलिब्रेटिंग, स्टिल मतलब अभी तक, वो अभी तक सोच रहा है कि वेदर और नॉट, कि जो उसे नया जॉब मिला है, जॉब का ऑफर मिला है, उसे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ठीक है, यानी वो अभी विचार कर रहा है कि जॉब की ऑफर उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या रिजेक्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब होता है जब आप अच्छे से किसी चीज़ का निरीक्षण करते हो। कहते हैं ना, आई एम स्क्रूटिनाइजिंग हिज एप्लीकेशन। उसने मुझे एक एप्लीकेशन दिया है कि वो बीमार क्यों हुआ, अब मैं उसको स्क्रूटिनाइज कर रहा हूँ, यानी मैं उसका निरीक्षण कर रहा हूँ, जांच रहा हूँ, एकदम अच्छे से अपनी निगाह उस पर डाल रहा हूँ, एक एक चीज़ देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, पूरा एकदम तलाश एक तरह से करना, इन्वेस्टिगेट करना। मान लो कोई प्रिंसिपल है और बच्चे ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, तो प्रिंसिपल उसका अच्छे से निरीक्षण करेगी कि भाई आपकी एप्लीकेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया, फिर उसकी जांच होएगी कि असली है कि नकली है। तो अच्छे से किसी चीज़ को जांचना, अच्छे से किसी चीज़ की पड़ताल करना, तो जांच पड़ताल करना, स्क्रूटिनाइज करना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना भी होता है, मतलब जांच करना। जांच करता है इसलिए तो उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं। जो इंस्पेक्ट करता है वो इंस्पेक्टर होता है। कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, मतलब जो इंस्पेक्ट करे, जो जांच करे, जांच करने वाला, जो गौर से देखे, जो अच्छे से परीक्षण करे चीज़ का, छानबीन करे, तो ऑडिट करे। ऑडिट करना भी वही है, अच्छे से। जो सीए होता है वो आपकी बैलेंस शीट की ऑडिट करता है, अच्छे से देखता है सारी चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं। ठीक है। एग्जामिन करना मतलब परीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, जांचना अच्छे से किसी चीज़ को, निरीक्षण करना, छानबीन करना, तहकीकात, कई ये वर्ड सुना आपने, तहकीकात, किसी चीज़ की तहकीकात करना। रिसर्च मतलब अनुसंधान करना। एनालाइज करना, अपना दिमाग लगाना, विवेक लगा के उसको अच्छे से निरीक्षण करना, एनालाइज करना। स्कैन करना, ठीक है, स्कैन करना। तो इसका उल्टा क्या हो गया, ग्लांस। अब ग्लांस मतलब होता है सिर्फ किसी पे आपने अपनी नज़र डाल दी, बस। ग्लांस, ग्लांस मतलब एक ऐसी नज़र, कहते हैं ना एक कर्सरी लुक, यानी ऊपर ऊपर से देख लेना, अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाना। ठीक है ना, सिर्फ एक झलक, ग्लांस या ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब एक झलक, बस मैंने फाइल के ऊपर अपनी झलक मार दी, हाँ मैंने फाइल को खोल के नहीं देखा, बहुत अच्छे से जांच नहीं करी, तो ऊपर ऊपर से काम करना, यानी ग्लिम्स, ग्लांस। ग्लांस मतलब निगाह फेंकना, ग्लिम्स मतलब नज़र डालना, सिर्फ झलकना, झलक डालना अपनी उसके ऊपर। ठीक है, ऊपर ऊपर से काम कर लेना, बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाना। स्किम, आई स्किम्ड थ्रू इट। स्किम करना मतलब उसके बिल्कुल एकदम ऊपर ऊपर से। ठीक है। ओवरलुक, ओवरलुक मतलब लापरवाही, कोई चीज़ आपसे छूट जाए, ओवरलुक हो जाए। ओवरलुक मतलब लापरवाही हो जाए, कुछ आपसे छूट जाए, आपकी जांच में ना आए, यानी आपने वो चीज़ ओवरलुक कर दी। तो एग्जाम्पल, ऑल न्यू प्रोडक्ट्स आर स्क्रूटिनाइज इन द लेबोरेटरीज बिफोर गेटिंग डिलीवर्ड टू द पब्लिक। जितने भी नए उत्पाद हैं उन्हें हमारी प्रयोगशालाओं में, हमारी लेबोरेटरी में स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, इससे पहले वो पब्लिक के पास जाएं, इससे पहले वो जनता के पास जाएं। बिकॉज ऑफ रिसेंट टेरर अटैक्स द एयरलाइन स्क्रीनर्स क्लोजली स्क्रूटिनाइज ऑल द बैग्स दैट आर गोइंग ऑन बोर्ड एयरप्लेन्स। अभी अभी जो आतंकवादी हमले हुए थे उनकी वजह से जो विमान कंपनियां हैं वो जितने भी बैग हैं, जितना भी सामान है, लगेज है आपका, वो सारा अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर रही है। ये वो बैग हैं जो एरोप्लेन में चढ़ाए जा रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब जो एरोप्लेन में बैग चढ़ाए जा रहे हैं वो अच्छे से स्क्रूटिनाइज किए जा रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं स्पेयर। स्पेयर ये शब्द थोड़ा सा समझना कठिन है लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए, एक तो होता है स्पेयर मतलब
कोई ऐसी चीज़ जो मुसीबत लेके आए उसको ना करना, ठीक है ना। अननेसेसरी कोई चीज़ है उसको, जो अनिवार्य भी नहीं है लेकिन वो ट्रबल लेके आए, उसको ना करना। कहते हैं ना स्पेयर मी दी एम्बेरसमेंट, स्पेयर मी दी एम्बेरसमेंट। मैं अगर उसके घर जाता तो वो मेरी बेइज्जती करता, तो मैं गया ही नहीं। यानी आई स्पेयर्ड माई सेल्फ ऑफ द एम्बेरसमेंट, यानी मैंने अपने आप को, जो एम्बेरसमेंट होती, जो मेरी बेइज्जती होती, उससे मैंने अपने आप को बचा लिया। जो मुझे निराशा होती वहाँ जाकर, उससे मैंने अपने आप को बचा लिया। आई स्पेयर्ड माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप को बख्श दिया, ठीक है ना। मान लो आपके सामने 4 लोग हैं, आप पूछते हो ये काम कौन करेगा, तो उनमें से 3 लोग बोलते हैं प्लीज़ स्पेयर अस, हमें छोड़ दीजिए, हम नहीं करेंगे, हमें बख्श दीजिए। तो बख्श देना, छोड़ देना। स्पेयर मी, स्पेयर समवन मतलब उसको छोड़ दो, ठीक है, ये स्पेयर। दूसरा, कभी आपने सुना है स्पेयर पार्ट? क्या यहाँ कोई स्पेयर पार्ट की दुकान है? स्पेयर पार्ट मतलब क्या होगा? यहाँ पे पार्ट मतलब कोई चीज़ हो गई, ठीक है, कोई औजार हो गया पार्ट। स्पेयर मतलब क्या हो गया? इसका विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो स्पेयर का एक मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। क्या आपकी गाड़ी में कोई स्पेयर टायर है, यानी स्टेपनी है कोई? स्पेयर टायर यानी जो आपको नहीं चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है उसके अतिरिक्त होती है, उसको स्पेयर बोलते हैं। जो आप दूसरे को दे सकते हो, ठीक है ना, तो उसको स्पेयर बोलते हैं। एन आइटम केप्ट इन केस अनदर आइटम ऑफ द सेम टाइप इज लॉस्ट, ब्रोकन और वॉर्न आउट। अतिरिक्त मतलब स्पेयर। एक स्पेयर का मतलब वो चीज़ जो आपको नहीं चाहिए, यानी सरप्लस, सरप्लस टू द रिक्वायरमेंट, मतलब जो आपको नहीं चाहिए, आपकी ज़रूरत की नहीं है तो वो स्पेयर है। या कोई ऐसी चीज़ जो खो जाए, टूट जाए या ख़त्म हो जाए, उसके अलावा एक कोई पड़ी हुई है, वो भी स्पेयर है। जैसे टायर, तो दोनों ही केस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, एक्स्ट्रा। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? यानी जो आपको नहीं चाहिए, आपको तो एक ही इस्तेमाल करेंगे। क्या आपके पास 2 हैं? क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? क्या आपके पास स्पेयर पेन है? क्या आपके पास स्पेयर पेपर है? सरप्लस, सरप्लस मतलब भी आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, उसको बोलते हैं सरप्लस। आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा। रिडंडेंट मतलब जो काम का ना हो। रिडंडेंट है मेरे लिए तो एकदम बिल्कुल काम का नहीं है, आप ले जाइए। रिजर्व, एक्स्ट्रा। रिजर्व में रखना किसी चीज़ को मतलब एक्स्ट्रा रखना, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रखना। मेरे पास अभी 3 दिन का भोजन है और 1 किलो आटा रिजर्व में है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना पेट्रोल रिजर्व में, गाड़ी रिजर्व में चल रही है, मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल था वो तो ख़त्म हो गया, अब रिजर्व वाला यूज़ हो रहा है। भंडार, रिजर्व मतलब भंडार। इसका उल्टा डेफिशिएंट मतलब किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी। जब कोई चीज़ जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम होती है तो मतलब डेफिशिएंट। कहते हैं ना डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, डेफिशिएंट से बना डेफिशिएंसी। तो विटामिन डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन कम हो जाए मतलब डेफिशिएंसी हो गई, कि विटामिन डेफिशिएंट हो गए। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त। जब कोई चीज़ कम होना, पर्याप्त मात्रा से कम यानी इनएडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब काफ़ी है, इनएडिक्वेट मतलब काफ़ी नहीं है। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब काफ़ी। क्या आपके पास पैसे हैं? हाँ, सफिशिएंट रख लिए मैंने। लेकिन इनसफिशिएंट मतलब मुझे ही कम पड़ेंगे, मेरे ही पूरे नहीं होंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल तो खैर यहाँ पे थोड़ा अलग है शब्द। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब होता है मेन, ठीक है ना। मेन मतलब मुख्य। तो मुख्य चीज़, अब मुख्य चीज़ होगी तो फिर आप किसी को नहीं दोगे ना, आप तो स्पेयर दोगे, जो एक्स्ट्रा है वो दोगे। तो उस सेंस में यहाँ पे प्रिंसिपल इसका उल्टा यूज हुआ है। एग्जाम्पल, इन केस आई लूज माई कार कीज आई कीप अ स्पेयर इन द गैरेज। अगर मैं अपनी गाड़ी की जो चाबियां हैं उन्हें खो देता हूं, खो ना दूं, इसीलिए मैं स्पेयर कीज रखता हूं अपने गैरेज में, ठीक है। स्पेयर मतलब अतिरिक्त, ठीक है, एक्स्ट्रा। द टेररिस्ट हु हाईजैक द प्लेन वर रिक्वेस्टेड टू स्पेयर द चिल्ड्रन एटलीस्ट। वो आतंकवादी जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, यानी प्लेन के यात्रियों को कैद कर लिया था, हाईजैक कर लिया था प्लेन को, उनसे ये रिक्वेस्ट की सरकार ने कि कम से कम बच्चों को तो स्पेयर कर दो, बच्चों को तो बख्श दो, बच्चों को तो छोड़ दो। वी हैव अ स्पेयर रूम इफ़ यू वांट टू स्टे ओवरनाइट विद अस। हमारे पास एक स्पेयर एक्स्ट्रा कमरा है, यानी हमारे पास रिक्वायरमेंट से कमरा ज़्यादा है, स्पेयर कमरा है, खाली कमरा है, अगर आप उसमें आज रात रुकना चाहो। ओवरनाइट मतलब पूरी रात रुकना चाहो, रात गुजारना चाहो, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है, स्पेयर रूम है। क्लियर। अगला वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई मतलब होता है शांत करना,
या विरोध मिटाना, किसी व्यक्ति को सेटिस्फाई करना, अपीज़ करना, कहते हैं ना अपीजमेंट। अपीजमेंट मतलब किसी को सेटिस्फाई करना, किसी ने जो कहा उसकी बात मान लेना, उसकी मुसीबत को कम करना। असुआज करना, असुआज करना मतलब चीज़ें उसके अनुकूल बनाना, जैसा वो चाहता है वैसा करना। प्लेकेट करना, उसे प्लेकेट करना मतलब अगेन अपीज करना। ट्रैंक्विलाइज मतलब उसका दर्द कम करना। सूद करना मतलब अगेन किसी व्यक्ति को शांत करना। कोई वस्तु देकर शांत हो जाते हैं कई व्यक्ति, अपीज हो जाते हैं कि उन्हें कोई इनकी पसंद की वस्तु दे दी गई। उन्हें तृप्त करना, सेटिस्फाई करना, उन्हें चुप कराना, उन्हें संतुष्ट करना, एलिविएट करना। एलिविएट मतलब दर्द कम करना, एलिविएट। पैसिफाई, ये सारे वर्ड एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है। पैसिफाई, जैसे हमारे शहर में दंगे हो जाते, लेकिन वो जो इंस्पेक्टर था वो इतना विवेकशील था कि उसने पूरी सिचुएशन को पैसिफाई कर दिया, यानी कि शांत कर दिया जो भड़के हुए थे। राइट, तो हमारा व्यवहार भी ऐसे ही होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस कोई हमें भड़का ना सके, हम अपने आप में खुश रहें। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब दूध उबाल लेता है, दूध आप गर्म करो, एकदम से तेज़ी से ऊपर आता है, और आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक पानी की बूंद डाल दीजिए उसमें, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, बिल्कुल वो नीचे बैठ जाता है। इसी तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए। वी हैव टू बी पैसिफिस्ट, शांति प्रिय। पैसिफिस्ट कौन होता है? जो शांति पसंद हो, ठीक है ना, तो युद्ध वुद्ध ना चाहता हो। पैसिफिस्ट है हम तो पैसिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम तो सब कुछ ठंडा करना चाहते हैं, ठीक है ना। ठंडा करना मतलब कोई बहुत ज़्यादा उग्र हो तो उसे शांत करना, ठंडा करना। गुस्सा, क्रोध शांत करना, क्रोध को दबाना, ठहराव लेके आना। तो पैसिफाई करना मतलब शांत करना। जैसे मैंने दवाई ली तो मेरा सर का दर्द ट्रैंक्विलाइज हो गया, मतलब सर का दर्द कम हो गया। सूद हो गया मतलब मुझे अच्छा लगा, जैसे दवाई लगाते हैं ना। एलिविएट, मेरी चोट थी, मेरा पेन एलिविएट हो गया। पेन एलिविएट हो गया मतलब मेरा पेन कम हो गया, पेन ठंडा हो गया, पेन शांत हो गया। असुआज, गो एंड असुआज द सिचुएशन को असुआज करना मतलब राहत देना किसी को, असुआज करना। प्लेकेट मतलब भी राहत देना। एग्जाम्पल, पहले इसका उल्टा देखते हैं। अब या तो आप राहत दोगे, किसी को शांत करोगे, सिचुएशन को ठंडा करोगे, या उकसाओगे। तो एनरेज, गुस्सा, बहुत ज़्यादा भड़काना, एनरेज्ड, आई वॉज एनरेज्ड। प्रोवोक करना मतलब किसी को भड़काना, ललकारना, प्रोवोक करना, उकसाना। इनफ्लेम मतलब क्या होता है? फ्लेम मतलब होता है आग, तो इनफ्लेम मतलब आग लगाना। एग्रावेट, सिचुएशन को बढ़ाना और भड़काना, छेड़ना, उत्पन्न करना, उत्तेजित करना। एग्रावेट करना, इन्फ्यूरिएट, सबको गुस्सा दिलाना। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, भड़का रहे हो। आउटरेज, राइट, आउटरेज मतलब देयर वॉज एन आउटरेज, यानी लोग भड़क गए, सड़कों पे आ गए, एक आउटरेज हो गया। आउटरेज मतलब जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं, लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, उसे आउटरेज कहा जाता है, ठीक है। और रेज मतलब होता है गुस्सा, तो जब वो बाहर आ जाए यानी आउटरेज। एग्जाम्पल, होपफुली अ बॉटल ऑफ वार्म मिल्क विल पैसिफाई द क्राइंग बेबी। जो रोता हुआ बच्चा है उसको मैं आशा करता हूँ, होपफुली मतलब आशा करता हूँ कि एक बॉटल गर्म दूध का रोते हुए बच्चे को पैसिफाई करेगा, यानी शांत कर देगा, रोते हुए को चुप करा देगा, पैसिफाई कर देगा। अ UN फोर्स हैज़ बिन सेंट टू पैसिफाई द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया बाय द सिविल वॉर। किसी देश में सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने अपना बल भेजा है, अपनी सेना भेजी है वहाँ पे जो पैसिफाई करने के लिए, यानी कि जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इलाके हैं, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए। अगला शब्द है डिटेरेंट। डिटेरेंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको कोई काम करने के लिए हतोत्साहित करती है, ठीक है। जैसे कहते हैं रिपीटेड फेलियर्स आर अ डेटरेंट। अगर आप बार बार फेल होते हैं तो वो आपको हतोत्साहित करता है, वो एक डेटरेंट का काम करता है। एक बार मैं व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं किसी पार्टी में जाने वाला था, तो मुझे जिस व्यक्ति ने पार्टी में बुलाया उसने कहा कृपया करके गिफ्ट ना लाइए, मैं नहीं चाहता कि गिफ्ट जो है वो एक डेटरेंट का काम करें। यानी मान लो अगर किसी पार्टी में ऐसा हो कि गिफ्ट ले जाना अनिवार्य हो, तो कई लोग ऐसे होंगे जो उस पार्टी में जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए डेटरेंट का काम करेगी। उनको एक तरह से वो हतोत्साहित कर देगा कि भाई गिफ्ट कौन लेके जाए, कौन खरीदे, कौन पैसा खर्चे, या कौन बाजार में जाके उतनी वो करे कि ढूंढे गिफ्ट, तो डेटरेंट का काम करे। समझ गए? कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डेटरेंट। मृत्युदंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट है, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को हतोत्साहित करता है कि वो क्राइम ना करें। तो कैपिटल पनिशमेंट जो है वो एक डेटरेंट है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसुएशन,
डिसुएशन, या तो आप किसी चीज़ से परसुएड हो जाओगे, तो परसुएशन यानी कन्विंस हो जाओगे, कोई चीज़ आपको उसकी तरफ ले जाएगी और कोई चीज़ उसके विपरीत ले जाएगी। तो विपरीत ले जाना मतलब वही हतोत्साहित करना। परसुएड करना किसी को मतलब किसी को और ज़्यादा उत्साहित करना, किसी को कन्विंस करना। रिस्ट्रेन मतलब लगाम लगाना, रिस्ट्रेन करना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा। इनिबिशन अगेन रोकना, किसी चीज़ को काम करने से इनिबिट करना। इनिबिट होती है मतलब कोई चीज़ रोकती है। तो सारे उसी दिशा में जाते हैं कि किसी को व्यक्ति को कोई काम करने के लिए या तो आप प्रेरित करोगे या उसको हतोत्साहित करोगे। तो डेट्रेंट सारा उल्टी दिशा में जाता है। डिसुएड करना, डिसुएशन, तो किसी को अगर आप डिसुएड करोगे यानी कि आप उसे कोई काम करने के लिए मना कर रहे हो। और परसुएड करोगे मतलब आप किसी को वो काम करने के लिए कह रहे हो, उसे उत्तेजित कर रहे हो, उसे आप कह रहे हो कि वो काम करे, उसे मोटिवेट कर रहे हो, उसके लिए उसे आप प्रेरित कर रहे हो। इसका उल्टा क्या होगा? एनकरेज करना मतलब वही किसी को प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। एडवांसमेंट मतलब बढ़ोतरी, कोई चीज़ उसी की तरफ ले जाए, एडवांसमेंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। स्काई हाई प्राइसेस आर डिटरिंग मैनी पीपल फ्रॉम बाइंग हाउसेज इन द कैपिटल सिटी। अभी जो दाम हैं घरों के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्काई हाई मतलब आसमान को छू रहे हैं, स्काई हाई प्राइसेस, इसलिए कई लोग जो हैं वो घर नहीं खरीद रहे हैं। ये उनके लिए डेटरेंट का काम कर रहा है। इट इज़ डेटरिंग मैनी पीपल, यानी उनको वो रोक रहा है, उनको हतोत्साहित कर रहा है कि घर ना खरीदें। द स्टॉप साइन ऑन द कॉर्नर इज सपोज टू बी अ डेटरेंट दैट डिस्करेजेस स्पीडिंग। जो हमारी गली के कोने में एक स्टॉप का साइन लगा हुआ है, बोर्ड लगे होते हैं ना स्टॉप, तो वो क्यों है? वो डेटरेंट का काम करता है और जिससे लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी की स्पीड ना करें, उसके लिए वो डेटरेंट का काम करता है। तो कोई भी चीज़ अगर डेटरेंट होती है तो मतलब वो कोई काम करने से किसी व्यक्ति को रोकेगी। अब हम करते हैं हमारा पहरा, इसको आपको पहले खुद ट्राई करना है। एडल्ट्रेशन थ्राइव्स इन इंडिया एट अ मच लार्जर स्केल देन एक्सपेक्टेड। एडल्ट्रेशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें खाने में मिलावट की जाती है। तो खाने में मिलावट जो है भारत में फल फूल रही है, थ्राइव्स, ठीक है, भारत में बढ़ रही है एट अ मच लार्जर स्केल देन एक्सपेक्टेड, जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा, यानी आशातीत जो वृद्धि दर उससे भी ज़्यादा। दिस हिनियस क्राइम अल्योर्स इवन द ऑनेस्ट ट्रेडर्स टू रिजॉर्ट टू मेक क्विक बक्स। बक मतलब होता है पैसा। ये जो हिनियस क्राइम है, तो एडल्ट्रेशन को भी एक तरह का जघन्य अपराध कहा गया है, क्योंकि जो दूषित खाना होता है या उसके सेवन से बच्चे, महिलाएं वगैरह खास तौर पे प्रभावित होते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह जो जघन्य अपराध है, एल्योर करता है यानी अपनी तरफ खींचता है, यानी अपने उसमें खींच लेता है ये बहुत ईमानदार व्यापारियों को, ऑनेस्ट ट्रेडर्स को भी, यानी बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यापारी भी उनको ये आकर्षक लगता है धंधा, क्योंकि इसमें क्विक बक यानी बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। क्विक मतलब आसानी से, जल्दी, बक मतलब पैसा, क्विक बक बनाए जा सकते हैं। तो वो तो ऑनेस्ट ट्रेडर्स टू रिजॉर्ट टू मेक क्विक, टू रिजॉर्ट टू समथिंग मतलब वो ये रास्ता अपना लेते हैं। तो सबसे ईमानदार व्यापारी भी ये रास्ता अपना लेते हैं एडल्ट्रेशन का, टू रिजॉर्ट टू एडल्ट्रेशन टू मेक क्विक बक्स। ठीक है, रिजॉर्ट मतलब आप जानते हैं कोई रास्ता जो आप लेते हैं, रिकोर्स। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। पहले हम देखते हैं एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। एडल्ट्रेशन मीन्स डेलिब्रेट कंटेमिनेशन ऑफ फूड आइटम्स बाय डाइल्यूटिंग देयर प्योरिटी। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिब्रेट कंटेमिनेशन, जानबूझकर दूषित करना खाने को, ठीक है, खाद्यान्न को, खाद्य पदार्थों को, उनकी प्योरिटी को डाइल्यूट करना, उनकी जो पवित्रता है उसे डाइल्यूट मतलब कम करना, उसकी तीव्रता को कम करना मतलब डाइल्यूट करना। एडल्ट्रेटर स्पेयर नथिंग टू मेक क्विक मनी। एडल्ट्रेटर जो है किसी भी चीज़ को नहीं बख्शते जल्दी पैसा बनाने के लिए, यानी सब चीज़ों में ही मिलावट डाल देते हैं, किसी को भी नहीं बख्शते। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई आफ्टर कंज्यूमिंग स्पूरियस फूड प्रोडक्ट्स। स्पूरियस मतलब होता है नकली। हर साल हजारों लोग मर जाते हैं नकली खाना खा के। नकली मतलब यहाँ पे स्पूरियस मतलब वो है दूषित खाना खा के। स्पूरियस मतलब होता है कोई चीज़ जो नकली हो, जो असली ना हो, जो बहुत ज़्यादा गंदी क्वालिटी की हो, राइट, स्पूरियस। कहते हैं ना स्पूरियस क्लेम्स। स्पूरियस क्लेम मतलब झूठ बोलना। उसका जितने भी क्लेम, जो भी चीज़ें उसने बोली, जितने भी क्लेम दिए सारे स्पूरियस हैं। फेक, काउंटरफीट, एरसाट्स। Every time when this tragedy takes place, some arrests are made and a few actions are initiated just to pacify the public agitation. हर साल जब भी एडल्ट्रेशन के मामले सामने आते हैं या कोई भी ट्रेजेडी होती है तो कुछ अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्शन लिया जाता है, लेकिन वो इसीलिए लिया जाता है सिर्फ कि पब्लिक जो है, पब्लिक एजिटेशन मतलब पब्लिक आउटरेज, यानी लोगों का गुस्सा पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए, यानी थोड़े बहुत लोगों को नाम के लिए बस अरेस्ट कर लिया जाता है हर साल। वी नीड टू स्क्रूटिनाइज द अप्रोच ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन दिस इशू। हमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो जो भी काम कर रही है एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए, उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए अच्छे से कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय वास्तव में एडल्ट्रेशन को रोकना चाहता है या बस पब्लिक एजिटेशन को रोकने के लिए या शांत करने के लिए काम करता है।
एंड स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर द परपेट्रेटर इज नीडेड एज डेटरेंट। और हमें जो परपेट्रेटर मतलब होता है जो क्राइम करता है, क्रिमिनल, जो भी किसी गलत काम को करता है वो परपेट्रेटर है। तो परपेट्रेटर जो होते हैं, क्रिमिनल जो होते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दंड उन्हें देंगे, तो वो डेटरेंट का काम करेगा। बहुत शानदार पैरा है ये आज का। उसके बाद हम क्विज करते हैं। डेलिब्रेट का उल्टा, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर, तो इसका उल्टा क्या होगा? इम्पेटुअस। इम्पेटुअस मतलब अविवेकी से किया गया कार्य, इम्पेटुअस मूर्खता से, अविवेकी से, ठीक है। पैसिफाई, पैसिफाई का सिमिलर मीनिंग, पैसिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को ठंडा करना, शांत करना, तो इसका सिमिलर मीनिंग होगा प्लेकेट करना, प्लेकेट करना, सूद करना इत्यादि। एडल्ट्रेट का उल्टा, एडल्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना, दूषित करना, मिलावट करना, तो इसका उल्टा क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया पर्ज करना, मतलब साफ करना किसी चीज़ को। एल्योर, एल्योर का उल्टा, एल्योर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आपको लुभाती है, लुभाव, कोई भी प्रलोभन बेसिकली, ठीक है ना, लुभाने योग्य चीज़, तो इसका उल्टा होगा इर्क, मतलब कोई चीज़ जो आपको परेशान करती है। स्क्रूटिनाइज का सिनोनिम, स्क्रूटिनाइज होता है मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना अच्छे से, तो इसका उल्टा नहीं, सिनोनिम पूछा है, अच्छा, तो इसका सिनोनिम होगा स्कैन करना। क्लियर? तो ये था हमारा वीडियो नंबर 25। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो नंबर 26 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।